रहने का दोगे? अब आप ही बताओ दादा साहब, इन हरिजनों के दादे परदादे हमारे दादे परदादों के सामने सर झुकाकर चलते थे। और अब आप इतना मत्थे चढ़ा रहे हो कि ससुरे आंख में आंख गाड़ कर बात करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं होता अब हमसे। इसलिए काहे खेती बाड़ी घर गृहस्थी करके हम घर में बैठे रहते हैं। तुम्हारा शायद ठीक ही कह रही है बिंदा। जैसे हालात हो रहे हैं उन्हें देखकर तो तुम्हें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। आवेश में क्यों हुआ तुम तो हमारा सिर की कसम जो ऐ पर पंचमा पड़ो। अरे जाए वाला तो चला गवा, पर हम तो अभी जिंदा हैं। अरे चुप कर। जरा धीरज से काम लो बिंदा। विशु जैसे आदमी की मौत के बाद ये हंगामा, हमारा गुस्सा और दुख सब समझता हूँ मैं। मेरा तो थोड़े ही दिनों का परिचय था विशु के साथ। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था विशु की मौत का जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। जिंदाबाद 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 फूल बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद फूल बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद। लोचन के मन में स्वार्थ की इतनी बात नहीं है। वो तो सिर्फ अरे विरोधी तेवर अपनाए हुए हैं उसने। अभी गृह विभाग सौंप दो उसको तो वो शांत हो जाएगा। देखिए दास साहब, मैंने तो आपसे तभी कहा था गृह विभाग कल मिल जाएगी सक्सेना। वैसे कोई खास बात नहीं है, 4 साल तक जेल काट कर आए थे। और ये खबर आपको दास साहब और उनके चमचों ने दिया होगा। क्यों? इसलिए आपने बिंदा और महेश को भगा दिया अपमानित करके। अरे तो तुमने ऐसे बेहुदे गुंडे ऐसे आदमी को भेजा ही क्यों? अरे जानते हैं कितने महत्वपूर्ण कागजात थे उनके पास में, आगजनी के प्रमाण। यदि इतनी महत्वपूर्ण बात थी तो तुम साथ लेकर आती उनको। यहाँ आकर उल जलूल बक रहे थे। ये सब तो बहाने हैं। उस खबर को छापने का खतरा मोड़ ले सके इतनी हिम्मत ही क्या आप लोगों में? पहले ही मैं समझ गई थी कि आप लोगों के लिए अखबार का मतलब है सिर्फ धंधा। देखो प्रियंका, तुम नहीं समझती, विरोधी पार्टी के लोग विशु की हत्या को हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम हो कि उनका झंडा उठाए फिर रही हो, ऊल जुलूल खबरें बटोरती फिर रही हो। मैं उल जलूल खबरें बटोरती फिर रही हूँ ना? अरे लानत है मुझ पर जो एक भी दिन के लिए इस अखबार के साथ जुड़ी रहूं तो। जाओ, नहीं छापनी कोई तुम्हारी खबर।